फिर वहाँ बने हुए ओनियन और वो चीज़ें मिल जाती हैं, वो ओनियन आप रख के उसी के साथ बिल्कुल एंड पे आप साफ करके ना उसको ऑफ कर दें, डाल देते धुआं और स्मोक से वगैरह वो लोग नहीं करते। ऐसे भी इसमें खतरा है। ये जो है ना, जैसे बस ये खतरनाक ये लोग पाकिस्तान में नहीं इतना इसको करते, लेकिन इसका जो कार्बन है ये कावे के लिए रखना है तो अभी पानी डाल के रख दें। की तैयारी हो रही है। जो बकिया इस वक्त मलाई बोटी रह गई है, अब उसको लेके जा रहे हैं। राख है ना इसकी, ये उड़ाएंगे जी, इससे थोड़ा सा आपको इस वक्त फैन की जरूरत पड़ गई है? जी जी, वो अभी क्योंकि कोयले थोड़े मध्यम हो गए। अच्छा, तो इसके लिए कोई हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो बताइए। नहीं, ये राख जो इसके ऊपर आके गिरेगी तो इसको ख़राब तो नहीं करेगी? नहीं, ये चली जाएगी। सारा काम मस्टर्ड ऑयल हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सारे लोग इसके ऊपर घी भी इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ जी, ऑयल भी कर सकते हैं मस्टर्ड। ये फेंक दो, इसमें नया ऑयल लेकर आओ। ये टिश्यू तो फिर लग रहा है। ये साथ ही यहाँ पे हमारा ग्रीन टी भी तकरीबन तैयार हो गया है, उबल गया है ये भी माशाल्लाह। करीब से आपको मैं बारबेक्यू को दिखाता हूँ, और खुदा करे कि मेरे जो मोबाइल का कैमरा है ये ना जले, तो ये आप लोगों के मुंह में पानी ज़रूर आएगा इसको देख के। ये इस वक्त बिल्कुल खाने के लिए तैयार है माशाल्लाह। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं यहाँ लेक व्यू पार्क में मौजूद हूँ, और इत्तेफाक की बात है कि आज मेरी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल लोगों से मुलाकात हुई। चूँकि इस चैनल का नाम प्लेसेस एंड फेसेस है, और मेरी कोशिश ये होती है कि जितने भी मुहब्ब वतन लोग जो इस पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरक्की में उनकी अपनी कोशिशें भी शामिल हैं, तो मेरी यहाँ आज एक बहुत अच्छी माशाल्लाह एक यंग टैलेंटेड लड़की से मुलाकात हुई जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं बाय प्रोफेशन। तो मैं उनसे कुछ उनके बारे में पूछूंगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनके बारे में जान के आपको बहुत खुशी होगी। और वो हमारे लड़कियां जो इस वक्त घरों में बैठी हुई हैं या पढ़ने की कोशिश कर रही हैं, या इस वक्त भी उनकी एजुकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये उनके लिए एक मोटिवेशन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना प्लीज़ नाम बताइए और कहाँ की रहने वाली हैं ये भी बताइए। बिल्कुल जी, माय नेम इज़ जवेरिया मलिक एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम चकवाल तलगन, एंड करंटली आई एम रिसाइडिंग इन रावलपिंडी एंड आई एम डूइंग जॉब इन अटक पेट्रोलियम लिमिटेड एज इन चार्ज कॉर्पोरेट फाइनेंस, एंड आई एम एन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली बाय प्रोफेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अक्सर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा तादाद मेल्स की है, फीमेल्स बहुत कम है। वेरी ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी यही बहुत ज़्यादा जो है फैमिली की तरफ से भी यही सजेशन दी गई थी कि ये दिस इज़ नॉट एन ईजी प्रोफेशन ना, तो उसमें डेफिनेटली ये था। लेकिन ये कि आई थिंक वंस यू स्टार्ट समथिंग तो यू डू, मतलब फाइनली आप उसको कर ही लेते हो। तो अगर आपकी डेडिकेशन हो और एम्बिशियस हो अबाउट दैट, आई थिंक यू डू इट। किस फर्म से आपने ये किया?
बेसिकली CA तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान से किया है, लेकिन फॉर्म जिसके साथ मैं एसोसिएटेड रही फॉर आर्टिकलशिप इट्स डिलॉयट यूसुफ अदील सलीम कंपनी से ये कहाँ पर है? इस्लामाबाद बेस्ड इस्लामाबाद। जी। बेसिकली इट्स पैन पाकिस्तान है। आई एम कराची में भी, लाहौर में ऑफिस, बट मैंने इस्लामाबाद ऑफिस से किया है। तो आप ये जहाँ जॉब कर रही हैं, यहाँ आप इंजॉय भी कर रही हैं साथ साथ अपनी जॉब को? बेसिकली लोग ये समझते हैं कि फाइनेंस की जॉब जो है वो काफ़ी ड्राई होती है। वैसे आई थिंक दे आर नॉट वेरी मच रॉन्ग, लेकिन ये है कि फाइनेंस के डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। आई थिंक जिस डोमेन में अभी मैं काम कर रही हूँ बेसिकली इस फाइनेंस, नॉट एक्चुअली अकाउंट्स। तो बहुत इंजॉय करती भी हूँ, क्योंकि डेफिनेटली जब तक आप किसी काम को इंजॉय नहीं करते तब तक आप उसमें अपना सही पोटेंशियल भी नहीं दे सकते और सही इनपुट भी नहीं दे सकते। तो आई थिंक इट्स वेरी क्रूशल कि आप पहले उसमें जो है वो अपना पूरा इंटरेस्ट डेवलप करें, तभी आप कुछ अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इंजॉय भी करती हूँ, टफ टाइम भी मिलता है ऑफ कोर्स, लेकिन आई थिंक इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये जो आपका इदारा है, यहाँ कितना अरसा हो गया आपको जॉब करते हुए? It's been 9 years. 9 years, yes. I'm associated with that group of companies from the last 9 years. अच्छा, तो आप इस वक्त मैनेजमेंट की साइड पे काम कर रही हैं या नहीं, उनके जो सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको देख रही हैं? नहीं, बेसिकली अभी जैसे मैं बताई थी फाइनेंस डिपार्टमेंट के 5-6 पोर्शन है, तो आई एम वर्किंग एज इंचार्ज कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो लुकिंग आफ्टर द ट्रेजरी फंक्शन, द प्रोजेक्ट एवल्यूएशन एंड ओगरा रिपोर्टिंग, और इस तरह के मल्टीपल और हैं, जिस तरह एनुअल रिपोर्ट हो गई। तो मल्टीपल एरियाज हैं जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस से बेसिकली और प्रोजेक्ट एवल्यूएशन से आप जो ऑडिट होता है उसमें भी इनकी मुआवनत करती हैं? ऑडिट में एग्जैक्टली जो है ऑडिट फर्म के टाइम पे ऑडिट बहुत किया। जब फर्म में थी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में, तो उसमें डेफिनेटली हमारे रोल ही यही होता है। 3.5 years हम जाते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स में एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं। तो द टाइम आई एंडेड अप विद माय आर्टिकल, तो मैंने डिसाइड किया था कि ऑडिट साइड पे नहीं जाना, ऑडिट बहुत कर लिया, अब फाइनेंस की डिफरेंट डोमेन्स को एक्सप्लोर करना है। तो ऑडिट साइड पैसे जितना ज़्यादा नहीं है, अब मैं फाइनेंस में मेनली बैंकिंग रिलेशनशिप हो गया या फिर इनकी ट्रेजरी हो गई बेसिकली। तो ये मेजर एरिया फाइनेंस रिलेटेड ज़्यादा एरिया है एज कम्पेयर टू अकाउंट्स एंड ऑडिट। आपका कुछ इरादा है इन्हीं के साथ कंटिन्यू रखने का, या कहीं किसी और जगह भी जाना है आपने? आई थिंक दिस इज डिफिकल्ट थिंग टू आंसर राइट नाउ। यस, तो मतलब यू लाइक योर ऑर्गेनाइजेशन? डेफिनेटली आई लाइक माई ऑर्गेनाइजेशन, और आई थिंक जब तक आप जहाँ पे काम कर रहे हो, जितने टाइम तक काम कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। फिर नेवर नोज, डेफिनेटली एक्सप्लोर होते रहते हैं डिफरेंट एरियाज, और आप लाइफ में यू डोंट नो, आप स्विच भी करते हो और भी डिफरेंट एरिया एक्सप्लोर करते हो, डिफरेंट कंपनीज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट आई थिंक अभी फॉर नाउ आई एम ओके विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक मे बी। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आप इसी you. तरह ग्रो करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो वो ये सरसों का टेक्निक है, मुझे लगता है ये ज़्यादा टेक्निक है। ये वाला वैसे भी कितना तैयार हो गया है? ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब आप इसकी क्या कर रहे हैं? ऑयलिंग कर रहे हैं? ये ऑयलिंग क्यों करते हैं? ताकि एक तो ये पक भी सही जाए और प्लस ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी और जूसी भी बन जाता है इससे। और जो लोग वो ब्लो टार्च होती है, हाँ, वो जापानीज रेस्टोरेंट्स में, वो असल में फिश के ऊपर सीधा सीधा, वो तो ऑलमोस्ट खाते ही कच्चा ना, हमारे पाकिस्तान में तो वो चल ही नहीं सकता। लेकिन वो शेफ को पता होगा मैंने कितनी टाइम, नहीं वो सेकंड मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है। जैसे हम स्टेज बनाते हैं, अब स्टेज के 5-6 स्टेप होते हैं, ब्लू एंड लाइट होता है। तुम यार कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करो, जो तुम्हारा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। इससे पहले आप जो है कहाँ थे? मैं इससे पहले नॉर्थ साइप्रस में था, ये आइलैंड है टर्की और ग्रीस के साथ, और वहाँ पे मैं एज पहले असिस्टेंट शेफ़, फिर हेड शेफ़, फिर एग्जीक्यूटिव शेफ़ की पोस्ट पे भी रहा हूँ। लास्ट जो मिली थी वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ की थी।
किन खानों में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं जो इंटरनेशनल फूड्स? मेरी टर्किश में, ये पाकिस्तानी और इंडियन तो बस ये साथ ही है। टर्किश खानों में ग्रीक, इटालियन और उसके अलावा कुछ अरबिक खाने उनमें। इनको याद रखना आपके लिए मुश्किल तो नहीं होता इसके जितनी वो रेसिपीज़ है ना, हैं? स्किल्स हैं सारी। ये मोस्टली जो रेसिपीज़ होती हैं वो सेम ही होती हैं। इनकी जो रूट्स हैं वो सेम ही है, बस ऊपर थोड़ा सा आके जैसे घर की फाउंडेशन एक ही तरह की होती है सबकी, ऊपर का मेकअप जिस तरह मर्जी कर रहे हैं आप, तो ये वो हिसाब है। बेसिक सबका सेम ही होता है, बस कुछ लोगों का टेस्ट का फ़र्क, कॉन्टिनेंट जो होते हैं उनमें टेस्ट का फ़र्क आ जाता है। हम जैसे थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं और मिर्च मसाले और इस तरह का, वो लोग नहीं करते इस तरह। मैंने सुना है कि साइप्रस में टर्किश लोग खाने से पहले स्टार्टर्स की तरफ जाते हैं। जी जी, वो तो खाते ज़्यादातर। वो तो स्टार्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। वो तो ज़्यादातर जो बनते हैं वो वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं और उसमें दही का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो टर्किश लोग हैं वो दही के बड़े शौकीन हैं। दही और लस्सी? हाँ जी, ये चीज़ों का वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। लस्सी को आयरन कहते हैं? आयरन। आयरन? जी जी, टर्किश ज़बान में? जी जी। और आपने कितने साल गुजारे वहाँ साइप्रस में? मेरा ऑलमोस्ट 12 साल। आप नॉर्थ और साउथ दोनों साइड में रहे? दोनों पे, दोनों। 5 साल साउथ साइप्रस में और 7 साल नॉर्थ में। तो कौन सी जगह ज़्यादा आपको पसंद आई? अगर तो मैन मेड की बात करें तो वो फिर ऑफ कोर्स जो साउथ साइप्रस है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन के अंडर आता है। ठीक है। और वो डेवलप्ड है थोड़ा सा। और अगर आप जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी बात करें तो वो जो साइप्रस, नॉर्थ साइप्रस है वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बीचेस ज़्यादा अच्छे हैं, उसकी जो लैंडस्केप है वो ज़्यादा अच्छा है। और प्लस ओवरऑल दोनों अच्छे हैं, क्योंकि क्राइम रेट बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, क्राइम नहीं है और सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है आपको, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इशू होता है। किसी भी कौम या मुल्क में रहने के लिए आप यही सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी क्या है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज बिल्कुल नहीं है। आप रात को 2-3 अकेली औरत लड़की भी आप फ्री होके घूम फिर सकते हैं आप, कि अगर गाड़ी भी रात को खुली है तो वो आपकी ही खड़ी हुई है, आपके अलावा कोई, या पुलिस आगे उसको चेक करेगी या आपने आके उसको लेना है वापस। व्यूअर्स, मोहसिन यूसुफ के एक्सपीरियंसेस से हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और साथ ही साथ ये अपनी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो भी हमें दिखा रहे हैं। बारबेक्यू इस वक्त इन प्रोसेस है और वो कुछ ही देर में खाने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। मोहसिन ने साइप्रस में, नॉर्थ साइप्रस, साउथ साइप्रस दोनों में वक्त गुजारा। आपको ज़बान भी आती है वहाँ? ये दोनों ज़बानें आती हैं, ग्रीक भी आती है और टर्किश भी आती है। अच्छा, तो आप तो मतलब ये कि पार्ट टाइम ट्रांसलेटर की भी जॉब कर सकते हैं इस शेफ़ के अलावा? जी बिल्कुल, अगर किसी को चाहिए खिदमत तो मैं हाजिर हूँ। आप हाजिर हैं? तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँ यहाँ, अगर कोई आपको तर्जुमानी के तौर पे जब तक आप यहाँ पे हैं आपको वो रब्ता कर सकते हैं इस सिलसिले में। बिल्कुल, अगर किसी को टर्किश और ग्रीक चाहिए जी तो हम अवेलेबल। ठीक है। वैसे आप क्या समझते हैं, यहाँ ओपन एयर में बारबेक्यू करना ज़्यादा बेहतर है या जो ये अंदर? हेल्दी एक्टिविटी है ना, ये सही है। इसमें एटलीस्ट ये है कि आपको खुद नहीं धुआं खाना पड़ता। अच्छा, लेकिन रेस्टोरेंट्स के अंदर जो किचन के इंतजामात होते हैं वो तो बड़े अच्छे होते जी हैं। वो तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं बात करूँ पाकिस्तान की, बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में अगर आप इंडोर करते हैं तो फिर आपको ही खाना पड़ता है धुआं साथ। ठीक है। वहाँ तो एग्जॉस्ट लगे होते हैं, हाई जो परफॉर्मेंस वो ऊपर करते हैं। तो ये जो इस वक्त आपने तैयार किया बारबेक्यू, इसको आप क्या कहते हैं? ये तो मलाई बोटी इसको कहते हैं। मलाई बोटी, हाँ जी, जो ये हमारे creamy पाकिस्तान chicken, हाँ जी। की ट्रेडिशनल बारबेक्यू है, वही चीज़। इसके अलावा भी आपने कुछ तैयार किया है? जी 2 और तरह के भी हैं। अच्छा। एक में आ जाता है जो नॉर्मल जो बारबेक्यू होता है। अच्छा। और एक है अचारी, जो अचार गोश्त से ही वो निकला हुआ है। व्यूअर्स, इन्होंने यहाँ पे कुछ और कोयले भी दहका के रखे हुए हैं और इनको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो यहाँ से दहके हुए कोयले लेके और ये मज़ीद जो इन्होंने कुकिंग करनी है, जो बारबेक्यू बनाना है, तो वो इनके पास यहाँ पे रेडीली अवेलेबल है। लाइवा हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आगे भी आपको चल के दिखाते हैं कि वो आगे लेकर इन्होंने आओ क्या जरा। करना है। व्यूअर्स, बारबेक्यू ऑलमोस्ट रेडी हो गया है
और अब ये मोहसिन साहब इसको सर्विंग के लिए यहाँ डिश में निकाल रहे हैं ताकि हमारे जो मेहमान हैं और हम खुद इसको एंजॉय कर सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त और बड़ा टेंडर गोश्त नज़र आ रहा है इस वक्त यहाँ पर। आज मौसम भी अच्छा है। लाइवा नहीं, ये ब्लैक होगा क्योंकि वो है ना कोयला है। तो इसमें कोई फ़र्क है? इसमें ये जिस तरह हम पाकिस्तान में पीते हैं कि ये भी नहीं ये केपी की थोड़ा सा आप तेज़ आवाज़ में बात कीजिए ताकि आप लोगों की आवाज़ें भी आएं। पिशावरी का, वहाँ आप इसको पिशावरी का कह सकते हैं। आप कौन सा गाँव पसंद करते हैं? हम लोग वैसे पेशावरी कहवा भी पसंद करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में तो जो टी बैग्स हैं उसी को यूज़ करके उसी से जो है ना कहवा बना लिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इस्लामाबाद से। नहीं, आपके आबाओ अजदाद? जी बेसिकली गुजरांवाला से। भट्ट हैं आप? जी। अच्छा, भट्ट तो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। जी। अच्छा, लेकिन मैंने आपको देखा आप माशाल्लाह स्लिम एंड स्मार्ट हैं। जी। और इसका क्या राज है? क्योंकि बट और मोटापा और खाना पीना और पहलवानी और मिठाइयाँ, तो ये सब चीज़ें तो जुड़ी हुई हैं। तो आप कैसे बच गए मोटे होने से? मैं थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हूँ और मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा ऑयली फूड्स ना खाऊँ। अच्छा। शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इस तरह की चीज़ों से मैं अवॉइड करता हूँ। ठीक है, आप अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम हारून अहमद। हारून अमान। जी। हारून साहब क्या करते हैं आप? ये मैं नहीं बता सकता। अच्छा, चलें ठीक है। बाज़ लोग मतलब ये कि उनकी जॉब की सीक्रेसी या ऐसे डिपार्टमेंट में होते हैं कि वो उसको डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन बहरहाल हमें आपसे मिलकर खुशी हुई। व्यूअर्स, ये हमारे मेहमान हैं हारून साहब, और आज बारबेक्यू का जो प्रोग्राम है वो इनके लिए, इनकी मिसेस के लिए और इनके साथ और इनकी बहनें हैं वो भी साथ आई हुई हैं, उनके लिए हमने स्पेशली ये बारबेक्यू का प्रोग्राम किया। पहले जो है ना बेटा फरीसा, ये मेरे बच्चे जब वीडियो बनाते थे ना तो मैं इनसे कहता था कि यार तुम लोग क्या हर चीज़ की तस्वीरें बना रहे हो, तो हर चीज़ की वीडियो। हो गया ना, आप इस बैंडवैगन पे चढ़ गए। हाँ, बस बिस्मिल्लाह कीजिए, आप लोग अपने नेचुरल उसमें लगे रहें। ये हम आप लोगों के लिए ऊपर खाना माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हमारे जो शेफ़ हैं, इंटरनेशनल शेफ़ मोहसिन यूसुफ ने बहुत कोशिश की है कि इसका टेस्ट भी अच्छा हो और ये बारबेक्यू अच्छी तरह से पका हुआ हो। साथ ही साथ हमने रोगनियाँ भी बनवाई हैं और आप सब लोगों के हाथ इस वक्त नज़र आ रहे हैं, हर बंदा अपने अपने काम में मसरूफ़ है। यह है जी मर्दों की पार्टी, मर्दों के लिए अलग हॉट पॉट और खीरे कटे हुए, साथ पुदीने की चटनी, और ये हमारी बेटी जो है ये भी ले आई हैं, रोटियां भी ले आई हैं। रोटियों की ज़रा झलक करवाइए, रोटियों का दीदार भी कर लीजिए जनाब। बेहतरीन ताज़ा कैसा है देखें, बड़ा मज़ेदार सा है। कैसा है? सुपर है बिल्कुल। आप ही ने बनाया, आप सुपर नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। ग्रीन टी भी इस वक्त रेडी है सर्विंग के लिए, और ये डिस्पोजेबल जो कप्स हैं इसमें हम ग्रीन टी भर भर के अपने गेस्ट को पिला रहे हैं। आप देखें मज़ेदार धुआं निकलता हुआ ग्रीन टी इस वक्त भरा जा रहा है कपों के अंदर। सालार बाबा, ए बच्चा, ए बच्चा, ए बच्चा, क्या हो रहा है ये क्या चीज़ है? क्या है ये? बच्चा, ये क्या चीज़ है ये? सालार, ए बाबा, ए बच्चा, किशन बीबी, ए बच्चे।
दोस्तों बस अब कूच करने का टाइम आ गया है और सूरज गुरूब है। हमने अपना रख्त सफ़र भी बांध लिया है, तो हम आपको यहाँ से खुदाफिज कहेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग किसी अच्छी जगह अच्छे लोगों के साथ इंशाल्लाह फिर बनाएंगे, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।